नेक्स्ट है बच्ची एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद पैरेलल लाइन AB पैरेलल CD। ठीक है, ये ट्रेपेजियम मैंने बना दिया, अभी इनको नेमिंग नहीं दी, लेबलिंग करेंगे कुछ आगे बढ़ने के बाद। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, इसके जो दो डायगोनल हैं वो आपस में O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं इफ AB इज 2 टाइम ऑफ CD, जो AB की लंबाई है वो CD से डबल है, मतलब कि और AB और CD ही आपस में पैरेलल है ना, तो AB ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे पॉइंट A आएगा, B यहाँ पे पॉइंट C आएगा और यहाँ पे आएगा पॉइंट D। ठीक है, और इसके बाद ही हमें बोल रहे हैं कि इनके जो डायगोनल हैं दोनों वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट O पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ गया हमारे पास दैट इज पॉइंट O। फिर इसके बाद बोला गया है AB की लेंथ 2 टाइम ऑफ CD है। सपोज कर लो कि जो CD की लेंथ है दैट इज X, तो AB की लेंथ कितनी आएगी 2X आएगी। ठीक है, हमें फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD। हमें AOB ट्राइंगल मीन टू से दिस ट्राइंगल और CO और ट्रायंगल COD, हमें इन दोनों के एरिया की रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो अभी अगर हमने एरिया की रेशियो निकालनी है उसके लिए हमें यही सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट मतलब कि है ना, एक तो एक्सरसाइज है 6.4 हमारे पास, ऊपर से रेशियो ऑफ ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल की बात होगी, तो हमें दो ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सिमिलर हम इनको कैसे प्रूफ करेंगे उसके लिए देखते हैं जिन जिन ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, हम पहले उन दोनों ट्रायंगल को उठाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD जिनको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ AOB देखिए, अच्छा ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है ना, हमने 6.3 में भी क्वेश्चन किया था कि जब हमारे पास कोई भी दो लाइन से पैरेलल आती हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कभी भी दो लाइन पैरेलल आएंगी तो उनके बीच में ना एक ऐसा Z बनता होता है, ऐसे अगर ये दोनों लाइन से पैरेलल हैं तो इनके बीच में Z बनेगा। ये एंगल हमेशा आपस में इक्वल रहते हैं, इनको क्या बोला जाता है ऑल्टरनेटिव एंगल। ऐसे एक अगर एक Z यहाँ पे ऐसे बन रहा है तो ये एंगल भी इक्वल आएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अभी ये दोनों लाइन से पैरेलल है आपस में, तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये वाला ये एंगल 1, ठीक है, ये इक्वल आ गया इस एंगल के, मतलब कि AOB ट्रायंगल का एक एंगल एंगल C के इक्वल आ गया। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन लिखते हैं अभी क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम यहाँ पे एंगल B, इसको लिखिए एंगल 3, ये दोनों लाइन भी तो आपस में पैरेलल है तो ये भी एक Z बन गया। फिर ये एंगल इक्वल आएगा एंगल 4 के, क्योंकि देखिए ये भी तो एक Z बन रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इनका हम रीजन यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब तो हमने लगभग पूरा चैप्टर ही कर लिया। ठीक है ना, तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके लिए अगर हम कोई दो एंगल भी इक्वल प्रूफ करेंगे ना तो भी जो हमारा काम है वो बन जाता है। फिर भी हम बोल देते हैं कि हाँ जी ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं, अगर हमारे कोई भी दो एंगल इक्वल प्रूफ हो जाए तो। ठीक है, तो इसी वजह से ट्रायंगल AOB ये सिमिलर आएगी ट्रायंगल COD के साथ। बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल एंगल क्राइटेरिया। अच्छा, अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, है ना, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उनके एरिया की रेशियो कोरोस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर की इक्वल आएगी। इसी वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ठीक है, ये इक्वल आएगा कोरोस्पोंडिंग साइड्स। अभी हमें कोरोस्पोंडिंग साइड्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मुझे AB की लेंथ पता है, यहाँ पे CD की लेंथ पता है, तो AB यहाँ पे फर्स्ट थर्ड है, मैं लिखूंगा AB फर्स्ट थर्ड, और यहाँ पे नीचे फर्स्ट थर्ड दैट इज CD, और इन दोनों का स्क्वायर। आपको पता है ना कि ये सिमिलर नेम हमने ऐसे नहीं लिखने होते अपनी मर्जी से, जैसे कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल C के, तो फर्स्ट पे A है फर्स्ट पे C लिखना होगा,
ओ के बारे में नहीं पता तो ओ के साथ ओ लिख दिया, बी एंगल इक्वल है डी के तो बी की जगह पे डी लिख दिया, ठीक है, तभी ये पेयर इक्वल बन पाएंगे। अभी ये तो हमने फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 2x डिवाइड बाय सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 1x और इन दोनों का स्क्वायर। फिर जब हम इन दोनों को कट करेंगे, स्क्वायर कर दिया, ये बनेगा 2/1 का स्क्वायर दैट इज 4/1। मीन टू से इसकी वैल्यू 4/1 की इक्वल आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, इन्होंने रेशो पूछी है ना हमसे, तो रेशो को ऐसे डॉट के साथ डिनोट करते हैं, इसका मतलब डिवाइड का मतलब होता है रेशो, तो रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल्स टू, हाँ जी 4/1 है ना, तो 4:1। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।